नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। किसी ने रोज़े दार के मुंह में ज़बरदस्ती कोई चीज़ डाल दी और वो चीज़ हलक के नीचे उतर गई तो इससे रोज़ा टूट जाता है और सिर्फ क़ज़ा वाजिब होती है। रोज़ा याद था और कुल्ली करते वक्त बग़ैर किसी इरादे के हलक के नीचे पानी चला गया तो इससे रोज़ा टूट जाता है और सिर्फ क़ज़ा वाजिब होती है। ख़ुद ब खुद क़य करने से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे ज़्यादा हो या कम हो। अलबत्ता अगर जानबूझकर कोई क़य करे और मुंह भर के हो जाए तो इससे रोज़ा टूट जाएगा और सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। ख़ुद ब खुद क़य हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे ज़्यादा हो या कम हो। अलबत्ता अगर किसी ने जानबूझ करके क़य की और मुंह भर के की तो इससे रोज़ा टूट जाता है और सिर्फ क़ज़ा वाजिब होती है। क़य का मतलब होता है उल्टी करना। दांतों में अटकी हुई चीज़ अगर ज़बान की नोक से निकाली और खा गया तो अगर वो चीज़ चने के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो रोज़ा टूट जाएगा और सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी, और अगर चने से कम है तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर दांतों में अटकी हुई चीज़ अपने हाथों से बाहर निकाल ली, मुंह के बाहर, और फिर उसको निगल गया तो चाहे चने से कम हो या ज़्यादा हो, बाहर सूरत रोज़ा टूट जाएगा। अब क़ज़ा भी वाजिब है और कफ़ारा भी वाजिब होगा। अगर किसी ने भूल कर कुछ खा लिया या पी लिया, फिर ये समझा कि मेरा रोज़ा तो टूट गया है, अब जानबूझ करके कुछ खा लिया या पी लिया तो रोज़ा टूट जाएगा और सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी। अगर किसी ने यह समझा कि अभी तो सहरी का वक्त बाकी है और सहरी खाता रहा, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था, तो ये रोज़ा नहीं माना जाएगा, इस रोज़े की क़ज़ा वाजिब होगी। अगर किसी ने आसमान पर बादल होने की वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से रोज़ा इफ्तार कर लिया और ये समझा कि गुरूब का वक्त हो चुका है, और ये समझा कि इफ्तार का वक्त हो चुका है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि इफ्तार का वक्त नहीं हुआ था, तो रोज़ा टूट जाएगा और इस रोज़े की क़ज़ा रखनी पड़ेगी। अगर किसी ने अपनी बीवी का बोसा लिया या उसको गले से लगाया, उससे चिमटा और इसी हालत में वो डिस्चार्ज हो गया तो इससे रोज़ा टूट जाएगा और रोज़े की सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। अगर किसी ने रोज़ा रखा, रोज़े की हालत में सख्त बीमार हो गया और बीमारी की वजह से रोज़ा इफ्तार कर लिया तो इस रोज़े की बाद में क़ज़ा रखनी पड़ेगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। हलक के अंदर अगर ख़ुद ब खुद मक्खी, मच्छर या धुआं वगैरह चला जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर कोई जानबूझकर ये तमाम चीज़ें अपने हलक के अंदर ले तो इससे रोज़ा टूट जाएगा और सिर्फ क़ज़ा वाजिब होगी। रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करना, मंजन करना मकरूह है। अलबत्ता इससे रोज़ा तो नहीं टूटता, लेकिन अगर टूथपेस्ट का कुछ ज़र्रात हलक के अंदर चले गए थूक के साथ तो रोज़ा टूट जाएगा और सिर्फ रोज़े की क़ज़ा वाजिब होगी। रोज़े की हालत में अगर कोई सोया और उसका एहतलाम हो गया, नाइट फॉल हो गया, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता।